हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी मैं स्कूल से ना 3:30 निकली थी तो 3:45 के करीब आ गई थी और अब बजे हैं 4:15 में। इन्होंने मुझे चाय बना के दे दी थी और जो मैंने आज बच्चों की वीडियो थोड़ी सी स्कूल वाले बच्चों की बनाई थी उसकी मैंने एडिटिंग करके इंस्टाग्राम पर रील डाल दी है। और मैंने खा लिए हैं 1 बाउल चावल। तो इतना काम मैंने आने के बाद 15 मिनट में कर लिया। अब मैं किचन में आ गई हूँ और जो खाली बर्तन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो हट सकते हैं यहाँ से, मतलब कुल मिला के थोड़ी सी इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ताकि जो स्लैब है उस पर कोई खाली करने का बर्तन ना रह जाए। सिंक में सारे बर्तन जमा कर देंगे, लेकिन अभी इनको धोने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि बच्चों के शुरू हो चुके हैं यूनिट टेस्ट। तो ये सब चीज़ें सॉर्ट करने के बाद मैं उनको सीधे अभी लेके बैठ जाऊंगी पढ़ाने के लिए, क्योंकि बाद में मार्जिन नहीं रहता। अगर लेट हो गए और उनका कोई टॉपिक क्लियर ना हुआ या कोई चीज़ याद ना निकली तो फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए सीधे इनको पहले लेके अब मैं पहले इनके पेपर की प्रिपरेशन कराऊंगी, उसके बाद घर के बाकी काम देखूंगी, उससे पहले कुछ नहीं। डिस्टरबेंस कम से कम हो और ठंड भी ना लगे, इसके लिए मैं अब बेडरूम में बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और ये इनका ईवीएस का पेपर है जो आज था, वो मैंने देखा कि क्या क्या इनको आया और क्या क्या नहीं आया। और 4 बजे के ऊपर का समय हो रहा है तो हस्बैंड ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जाएंगे तो मैं इनको जो है छोड़ने के लिए जा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इधर मैं आई मुश्किल से 15-20 मिनट हम लोगों को मिलते हैं, फिर ये चले जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब ये जाएँ तो इनको एक अच्छी सी बाय कर दूँ। तो ये जा रहे हैं और मैं भी ये सामान लेके, अभी सब्ज़ी वगैरह अब कई बार अभी रख जाते हैं लेके, और कई बार रात को आते टाइम ही लेके आते हैं। तो मुझे नहीं पता अभी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं सारी कुंडी लगा के जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। अगर आए तो एक बार फिर उठ के कुंडियाँ लग जाएंगी। अच्छा, सर्दी अब होने लगी है तो ये वाला दरवाज़ा हम दिन में भी बंद ही रखते हैं। और इस क्लिपिंग के बाद फ़ोन भी रख दूंगी साइड में, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के टाइम आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि फ़ोन अपना बिल्कुल एक किनारे रख दें। अगर इनका ही कुछ चेक करना हो तो बात अलग है। और अब मैं आपसे मिलूंगी जब इनकी पढ़ाई हो जाएगी ख़त्म। तो अब पढ़ाई ख़त्म हो गई है और बच्चे जो हैं वो कैदी जैसे जेल से नहीं छूटते, ऐसे छूट के भाग गए हैं टीवी की तरफ कि थोड़ी देर टीवी देख लें। 1 घंटे की इनको परमिशन मिली है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और इनको लगी है भूख। मन था मेरा कि एक आध झपकी ले लूँ। रजाई भी मैंने खोल ली थी क्योंकि पैरों में ठंड लग रही थी बैठे बैठे। तो लेकिन ये था कि ना भूख लग रही थी, तो इनको सुबह से वादा किया हुआ था कि हाफ़ फ्राई एग जो है वो खाएंगे। तो सुबह इनको इतना टाइम होता नहीं, सुबह तो ड्राई फ्रूट्स और दूध वगैरह ही लेके चली जाती हैं। तो अब यह स्नैक्स में इनके बन रहे हैं हाफ़ फ्राई। तो उसके लिए मैंने पहले ब्रेड को जो है फ्राई मतलब सेक लिया तवे पे। और अब मेरी नींद में हो रही हूँ ना, थोड़ा सा नींद सी आ रही है अब हल्की हल्की, तो मैंने अपने लिए एक और चाय चढ़ा ली है। शाम की चाय वैसे मैं अवॉइड करती हूँ, इस टाइम पे फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, लेकिन अमरूद जो है वो लंच बॉक्स में ले गई थी तो वो भी नहीं खाना था, तो मैंने इस बार चाय चढ़ा ली। और ब्रेड के जो स्लाइस हैं वो सिक गए हैं, तो अब मैं जो है इनका अंडा इस पे हाफ़ फ्राई, मतलब पूरी तरीके से ना सीखे, इस तरीके का ये लोग पसंद करते हैं। हम चारों ही कहना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च और लाल मिर्च ये डलेगी और ऊपर से ढक दूँगी ढक्कन। जो पहले वाला तवा था ना उस पर बिल्कुल गोल बना रहता था, लेकिन ये वाले पे ना ये चारों तरफ को भागता है, अजीब सी शेप बन जाती है। लेकिन शेप में क्या रखा, स्वाद तो सही आ रहा है तो चल जाता है काम। अब ये है, इसमें छिड़क दी काली मिर्च और इसके ऊपर रख दी हूँ ढक्कन। अब इस तरीके से पकाने से ना ये जल्दी से कुक हो जाता है और जैसा चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, जो लोग मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स अंडा भी नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन है, वो प्लीज़ इस पार्ट को स्किप कर दें। लेकिन हमारे यहाँ सर्दी सर्दी अंडा काफ़ी खाया जाता है, तो आपको यूजुअली कई बार एग करी या कुछ चीज़ें मिलेंगी देखने को, तो मैं इस चीज़ को हाइड नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आराध्या के लिए बन गया है, मतलब एक के लिए बन गया है, दूसरे के लिए बना रही हूँ। और इतने ये कुक होगा, इतने मेरी जो चाय मैंने चढ़ाई थी वो भी पक गई है। तो इसको छान के और मैंने बर्तन रख दिया सिंक के पास, ये धुल जाएगा। और अब जो है दूसरी वाली का भी ये तैयार हो गया है, तो इनको लपेट के इनका स्नैक दे दूँगी और मैं जुटूँगी अब बाकी के काम में। चलो जी, शाम की इवनिंग रूटीन का पहला कुकिंग आइटम, इनका स्नैक का काम निपटा, ये बन गया है। अब ये इनको दे देती हूँ, खुश हो जाएंगी और उसके बाद मैं अपनी चाय बैठ के पीऊँगी फाइनली, क्योंकि सुबह से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पहले स्कूल के और फिर अपने ये टाइम आ गया है। ये आए हैं लड्डू, मेरी सासू माँ ने भेजे हैं, हरीरे वाले लड्डू इनको कहते हैं। हरीरा क्या होता है, जो पोस्ट डिलीवरी लेडीज़ को दिया जाता है ना, ड्राई फ्रूट्स और सरसों के तेल में बना के वो लिक्विड ना बना के वो लड्डू की फॉर्म में बनाती हैं। तो ये मैंने एक शाम को ले लिया है और इन्होंने ये खा लिए हैं अपने हाफ़ फ्राई।
6:05 हुए हैं और जी इनका मन है कि एक और बना के दे दिया जाए, लेकिन फिर ये खाने में परेशान करेंगी तो मैं नहीं दे रही हूँ। अब ये अनियन, आलू, गोभी और घिया, ये 4 चीज़ें जो हैं हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले रख गए थे, जो मुझे था। अब ये ना काली वाली दाल बनाई थी दिन में इन्होंने, तो ये रखी हुई है। और थोड़े से पुनीत भैया के यहाँ से दिन में ही आए होंगे छोले, तो ये आधा कटोरी सी छोटी सी, ये मतलब थोड़ी सी ये रखी है, तो हमारी रोटी के लायक काम हो जाएगा। तो अभी सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी है, बस रोटी सेकूँगी। अब ये मैंने बर्तन जो हैं सारे धो के साबुन लगा के रख लिए हैं। शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि एक फरमाइश आ रही थी कि ये टैप आपकी कैसी है। देखो टैप तो ये वाली है सिंपल जैसी होती हैं, लेकिन ये है एक अटैचमेंट। मैंने ये हरिद्वार जब मैं गई थी वहाँ पे एक शॉप से लिया था 10 रुपये का। तो किसी भी लोकल सा मेला जो लगता है ना मेरठ में, तो 10 रुपये का ये मिल जाएगा। ऑनलाइन 100 रुपये से ऊपर मिलेगा, 125 ऐसे। इसको लगा दिया और ये फव्वारा सा बन जाता है। तो इसमें धीमे नल में भी ना मतलब आप ऐसा लगेगा कि तेज़ आ रहा है पानी, तो ये अच्छी चीज़ लगी। और ये बढ़िया बना रहता है। बीच बीच में इसको सिरके के पानी में डाल के, मतलब सिरके में डिप करके आप इसके जो वाटर स्टेन्स हैं वो भी साफ़ कर सकते हो। तो ये मेरा मतलब 3 साल पुराना हो गया, देखो यही, और चले जा रहा है ऐसे ही बढ़िया। एक भी छेद इसका ब्लॉक नहीं हुआ, वही सिरके से साफ़ कर देती हूँ ना। बीच में एक छोटी डिब्बी में सिरका भर के रखा और उसमें से डिप करके रख दिया रात भर के लिए, तो बिल्कुल नया निकल आता है। अब मैं धोने लगी हूँ बर्तन। फटाफट से बर्तन धो के रख दिए हैं मैंने अब सारे। और ये किचन जो है मैंने एक बार गीला कपड़ा मार के सब साफ़ कर दिए। और ये फ्रूट बास्केट जो है इसमें रखे रहते हैं सारे लंच बॉक्स, ताकि सुबह मुझे अगर टोकरा खाली ना भी करूँ तो ढूंढना ना पड़े। आप चलते हैं सब्जियों की तरफ। तो मैंने इनकी पन्नियाँ काट ली। कई लोग कहते हैं पन्नी मतलब अवॉइड करो, लेकिन यहाँ पे अब चलते रास्ते में मार्केट है तो वहाँ से लाते हैं ना, तो कई बार थैला होता है कई बार नहीं होता, तो ले आते हैं। अब आलू भरने से पहले इसमें 4 आलू मेरे पुराने वाले जो बचे हुए हैं पहली वाली लौट के, इन्हें निकाल के रखा। और ये मैंने जो शॉपिंग बैग नहीं होते वो बिछाए हुए हैं, तो इसको निकाल के जितनी भी मिट्टी है पहले इसको झाड़ दूंगी। और जो डस्टिंग वाला कपड़ा है ना किचन वाली, उसको गीला करके ना इस कपड़े को भी मैं पोंछ देती हूँ। पूरा नहीं धोती, लेकिन इसको ऐसे ही पोंछ दो। देखो ये बिल्कुल नया सा एकदम साफ़ सुथरा हो गया जैसे धोने के बाद होता है। अब जो ये पन्नी में अब आलू आए हैं, इन आलूओं को इसमें पहले पलट दूंगी। और पलटने के बाद एक बार हाथ से फैला के, और जो बचे हुए आलू हैं ना 4, पहले उनको फिर लाइन से आगे आगे लगा दूंगी, ताकि जब मैं यूज़ करूं तो पहले ये आलू मुझे मिल जाएं। अब चलते हैं ऊपर वाले खाने में। यहाँ पर प्याज, लहसुन और अदरक मैं रखती हूँ। ये सोन पापड़ी के डिब्बों का ढक्कन है, और इसके नीचे मैंने बिछाई हुई है ट्रांसपेरेंट पन्नी, क्योंकि वरना ये प्याज के जो छिलके हैं या लहसुन के छिलके हैं ना, ये कई बार नीचे आलूओं में जा के गिरते हैं। तो इसको रख दिया मैंने जमा के, और इसके बाद एक एक करके इसमें प्याज लगानी शुरू कर दी। बस प्याज सारी लगाने के बाद ये तो सेट हो गई ये वाली अलमारी। अब चलते हैं जो बाकी की सब्ज़ी आई है उसकी तरफ। तो घिया तो ये ऐसे का ऐसे ही रखा जाएगा फ्रिज में, जब बनेगा तभी निकालेंगे, इसका कुछ नहीं करना है। बची गोभी, गोभी को मैं हमेशा काट के और कीड़ा वगैरह देख के रखती हूँ, ताकि एक तो कीड़े की टेंशन ख़त्म कि कहीं कीड़ा इधर उधर भगता रहता है फिर। और दूसरी चीज़, चाहे अब मैं जैसे काटूंगी ना इसकी, चाहे गोभी की पकौड़ी बने या सब्जी बने, तो थोड़ा बहुत एक आध कट और लग जाएगा और जगह कम घेरती है, गलती नहीं है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, और 2-3 मिनट भी नहीं इसमें लगते। फटाफट से गोभी को जो है वो कट करके और इसी पॉली बैग में करके रख दूँगी। यूजुअली फ्रेंड्स जब मैं भी सीख रही थी ना काम, तो यूट्यूब पे जितने भी आप देखो मील प्रेप में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ये बना के रख लो, वो बना के रख लो। मैंने भी जोश में आके स्टार्टिंग में ट्राई किया, लेकिन ना यूजुअल में करना वो प्रैक्टिकल होता नहीं, हो ही नहीं पाता, क्योंकि आप रोज़ ही इतना बिजी हो। आप 1.5-2 घंटा किसी मील प्रेप के लिए निकालो, इससे अच्छा उस 1-1.5 घंटे में डेली का डेली खाना बन जाए। तो जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो मैं करके रखती हूँ। तो ये गोभी काट के रखना उसमें से एक है, या मटर है छील के रख ली उसमें से एक है। लेकिन कोई मुझे कहे हफ्ते भर की प्योरी बना के रखो, मसाला भून के रखो, वो सब चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई अपने शेड्यूल के साथ, तो मैं वो नहीं करती। जो हो सकता है जितना ईजीली वो इतना कर लेती हूँ, जिसमें मुझे सच में लगता है कुछ टाइम बचा। तो अब ये गोभी तो कट के गई, फ्रिज में जाएगी मतलब। और किचन टॉप मैंने जो है गीले कपड़े से बिल्कुल बढ़िया करके इसे साफ़ कर दिया। अब ना तो यहाँ आलूओं की मिट्टी है और ना ही गोभी का कोई टुकड़ा। तो ये घिया और गोभी इसको रख दूँगी फ्रिज में। अभी ना 7 बजने में 15 मिनट हैं ऑलमोस्ट। तो रोटी में अभी टाइम है, खाना बनेगा थोड़ा सा देर में। 8 बजे से पहले कोई खाएगा नहीं, तो मैं कर लेती हूँ फटाफट डस्टिंग, क्योंकि ये शाम की डस्टिंग ही है।
जो मेन की है कि मैं सुबह साफ़ करके जाती हूँ और मेरा घर मतलब बना रहता है साफ़, थोड़ा बहुत जितना भी रहता है जॉब वालों के हिसाब से। लेकिन अगर मैं ये ना करूँ ना तो सुबह कोई मतलब ही नहीं कि 15-20 मिनट में मैं झाड़ू पोछा कर जाऊँ। सब चीज़ें ऑलमोस्ट जगह पे रहती हैं, अभी सोते सोते से पहले ही कुछ इधर उधर कर जाएँ तो बात अलग है। और दूसरी चीज़ ये है कि झाड़ू पोछे में से ना अगर फ्रेंड्स अच्छे से झाड़ू लगी हुई है, इन केस आपका किसी दिन पोछा नहीं भी लगा, आपको ऑफिस के या किसी भी हेक्टिक शेड्यूल की वजह से टाइम नहीं मिला, आपका पोछा नहीं लगा, लेकिन अगर आपकी डस्टिंग हुई हुई है तो आपका घर साफ़ सुथरा लगेगा। इसलिए डस्टिंग को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए अगर आपको साफ़ घर की ज़रा भी इच्छा है। अब चलते हैं टीवी यूनिट की तरफ, तो आपको अपने एक्वेरियम की झलक दिखा देती हूँ। उसमें जो बीच में प्लांट रखा था ना, उसमें मछली पहले तो खेली लेकिन अब डिस्टर्ब होने लगी थी। तो ये एक लाइव मनी प्लांट की इसमें स्ट्रिंग डाली हुई है और ये सुंदर सुंदर नियॉन से कलर की मछलियाँ, बड़ा मज़ा आता है इनको ऊपर से देखने में ऐसे। तो ये इनमें मस्त हो रही हैं अब। और टीवी चल रहा है और जो प्लांट इसमें से निकला था ना, ये पहले भी एक बंगाली रसगुल्ले के डिब्बे में मैंने लगाया हुआ था, अब ये वापस ऐसे ही आ गया है क्योंकि मछली इसमें एक आध ना मतलब ऐसा लग रहा था कि अटक रही है, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो इन्होंने निकाल दिया अभी 2-3 दिन पहले इसको कि शायद मछलियाँ परेशान हो रही हैं इसकी वजह से, तो कभी कोई मर ना जाए इसमें फंस के, इसलिए इस प्लांट को निकाल दिया। और ये तो इतना सुंदर है, बाहर रखा हुआ भी बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल असली जेड प्लांट नहीं होता उस तरीके के लगते हैं जो एक्वेरियम वाले प्लांट होते हैं, तो इनको बाहर भी लगा दो तो अच्छे लगते हैं। अब ये मैं ना इनको डिस्टर्ब कर रही हूँ, इनका प्रोग्राम चल रहा है लेकिन मेरा अपना प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं सुन नहीं रही इनकी बातें, कह रही है कि मम्मा प्लीज़ बीच में से हट जाओ, लेकिन मैं अपना लगी हुई हूँ। 5-7 मिनट लगेंगे, इसकी सफाई कर दूँ, मेरा एक काम निपटेगा। टीवी यूनिट के बाद अब इधर का तो हिस्सा हो गया साफ़, अब चलते हैं बेसिन की तरफ। ये एक तीसरा हिस्सा है लॉबी का, और सोफ़ा जो है जब मतलब मैंने कर दिया था भाई, वो शूट नहीं हुआ, जब मैं आई थी ना तो मैंने बैठने से पहले ही कपड़ा वपड़ा साफ़ कर दिया था। तो ये जो मनी प्लांट यहाँ पर लग रही है ये, और एक अंदर सिंगोनियम है और एक किचन में मनी प्लांट है, इन सब के अगर कोई पत्ता ब्राउन वगैरह हो जाता है या गल रहा है तो इसी टाइम पे मैं डालती हूँ, शाम को इनको देखती हूँ। और पानी बदलना होता है तो यूजुअली संडे में कर देती हूँ, लेकिन इस संडे में जो है इसका पानी की तरफ ध्यान नहीं गया, तो इसमें थोड़ा सा पानी कम हो रहा है तो वो पानी मैं डाल रही हूँ। अब मुझे पोंछने हैं इसके मनी प्लांट के पत्ते, इसके पानी वानी का देख लिया, सूखे पत्ते हटा दिए, अब जो पत्ते अच्छे हैं हरे उनको अच्छे से पोंछ दूंगी तो ये बिल्कुल चमकदार और नया हो जाएगा, खिला खिला सा। तो ये मैं पीछे वॉशिंग एरिया से ला के लगाती हूँ स्ट्रिंग, और 2-2 महीने ये चलती रहती है और कई बार इसमें मतलब अच्छे खासे पत्ते भी 4-5 पत्ते नए भी आ जाते हैं। तो अभी इसमें भी 2-3 आए हुए हैं, अभी आपको दिखाऊंगी। फाइनली ये अब ये साफ़ हो गई ना, अब इसको हटाने के बाद में ये जो पत्थर है ये पोंछना है, और कोई एक्स्ट्रा सामान अगर बच्चों का छोटा मोटा यहाँ पर है जो उनके काम का है लेकिन यहाँ पर रख दिया है उसे हटा दूँगी, और यहाँ पर ये पोंछ दूँगी। यहाँ पर इनके कलर पैलेट भी रखे रहते हैं क्योंकि कलर करती हैं तो वो गीले रहते हैं, तो जब तक सूख नहीं जाते मैं यहीं रखती हूँ। तो ये रखे हुए हैं, अभी कल किया था लेकिन अभी ये यहीं रखे हुए हैं, अब चलते फिरते जाऊँगी तो पिंक रूम में ले जाऊँगी इनके, तब रखूँगी। अब यहाँ पर ये शीशा जो है ये डेली बेसिस पे ही साफ़ करना होता है क्योंकि हाथ वगैरह धुलते हैं तो इस पे छींटे लगी जाते हैं, और बिल्कुल सामने है तो अच्छा लगता नहीं है अगर छींटे इसमें ज़रा भी दिखें। तो ये मैं शाम को जब डस्टिंग करती हूँ तो शीशा भी पोंछ देती हूँ अच्छे से। कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल मैंने यही गीला सूखा सा कपड़ा लिया है और इससे कर दिया है। अखबार से ना बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है, इस तरीके के कपड़े से ईज़िली साफ़ हो जाता है। और हल्का सा साबुन का हाथ जो है वो बेसिन में मारूंगी, टोंटी पे मारूंगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। लो जी, ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरी चमक गई। और इसके बाद जो है मेरा रह गया है बेडरूम और पिंक रूम, देखते हैं उसको कब साफ़ करूँगी। फ़िलहाल ये आ गए हैं ऑफिस से और ये लाए हैं दूध और नमक, ये आया है। टाइम बजा है अभी 7, तो मेरे पास टाइम अभी भी है, तो मैं चली गई थी इसके बाद बाकी के दोनों कमरों की डस्टिंग करने के लिए। तो पिंक रूम की मैंने की, तब तक कैमरे में इसमें बैटरी बहुत कम हो गई थी, स्कूल से आई थी तो इसे चार्जिंग पे लगाया था। अब मैंने ये आराध्या को बोला, बेडरूम की एक जब मैं कर रही थी तो उसने एक क्लिपिंग बना दी है। ये सब साफ़ हो गया, इनकी वाटर बॉटल यहाँ पर रह गई हैं, ये लेके जाऊँगी। बाकी टीवी यूनिट पर मैंने कपड़ा मार दिया, इनके पेंसिल के छिलके विलके थे वो सब हटा दिए, हो गई डस्टिंग। बहुत टिंच नहीं हुआ कि ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल प्लेस पर है, लेकिन कबाड़ कुछ नहीं है, सब चीज़ें जगह पे हो गई। अब ये स्टील की बोतल ना फ्रेंड्स बड़ी वाली, ये बड़े काम की चीज़ है सर्दियों में। इसमें एक बड़ी वाली में ये पानी गर्म रहता है तो ये तीनों लोग अपना घर पे रहते हैं, पीते रहते हैं जब भी। और मेरी वाली बोतल एक अलग है, वो मैं स्कूल ले जाती हूँ।
अब बज गए 7:15, 15 मिनट लग गए दोनों कमरों की डस्टिंग में। तो मैं अब किचन में आ गई हूँ ऑफिशियली। मैंने भर दिया है इसमें जो नमक आया था वो, और डब्बे को अच्छे से पोंछ के चमका दिया है। और दूध की जो थैलियाँ आई थी वो मैं रखूँगी अब दूध पकने के लिए। कई बार लोग पूछते हैं कौन सा दूध आता है, नमस्ते इंडिया दूध आता है मेरे यहाँ, और इसकी बहुत अच्छी मलाई आ रही है। टेस्ट वगैरह से हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। दूध पलटने के बाद भगोने में अब इसको रखूँगी पकने के लिए एक गैस पे। तो ये कुकर जो है वो दाल का है, इसमें थोड़ा सा गाढ़ी भी लग रही थी मुझे दाल, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा और बॉईल किया, पतला किया है। और ये दूध बॉईल होने के बाद मैं सेकना शुरू कर दूँगी रोटी। एक साइड हो रहा है दूध बॉईल, और ये मेरे साथ किचन में ही खड़े हुए हैं, बच्चों से भी बात कर रहे हैं, मुझसे भी, क्योंकि पूरे दिन में यही टाइम मिलता है। अभी हम लोग बात करते हैं जितनी करनी होती है, तो ये बात करते जा रहे हैं और बच्चों से पूछते जा रहे हैं कि हाँ भाई खाना निकाला जाए या नहीं। तो ये खाना सर्व करते रहेंगे और मेरे से बातें करते रहेंगे, तो ये हमारा क्वालिटी टाइम होता है। अभी खाना खा चुके हैं सब। खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ आखिरी जो बर्तनों का लोड है उसे ख़त्म करने के लिए। बच्चे भी इसके बाद सोने भेज दूँगी, टाइम हो रहा है इनके सोने का, 8:45 के करीब टाइम हो रहा है अब। और बर्तन सारे ये जितने भी मैक्सिमम थे ये अब लग जाएंगे ना, तो सुबह का लोड कम हो जाता है, सुबह कम रहते हैं। और अगर मैंने सारे एक साथ ही मांजे, अगर किसी वजह से मुझे शाम को मौका नहीं लगा, तो सुबह पहले मुझे टोकरा ही खाली करना पड़ता है। हाँ जी, तो काम निपट गया है, सफाई हो गई, किचन क्लीनिंग हो गई, दोबारा के बर्तन हो गए। अब मुझे करने जाना है एडिटिंग। और उससे पहले मैं बताऊं कि बच्चों के यूनिट टेस्ट में जो मैं चेंज किया है, इस बार ही किया है। एग्जाम में ना बच्चे, मैं भी पढ़ाती हूँ तो मेरे को अपने हाथ से तसल्ली ज्यादा लगती है, मतलब कि एक बार ये कि हाँ कल के लिए सब कुछ सुन लिया। तो मैंने इस बार ये सोचा कि इनका ट्यूशन जो है वो जिस दिन नेक्स्ट एग्जाम होगा उस दिन मैं नहीं करूंगी। फोन कर दिया था इनकी ट्यूशन मैम को। तो ये है कि अब मैं जैसे 4 बजे अंदर इनको लेके घुसी, तो मुझे ये प्रेशर नहीं है कि 5 बजे बच्चों को भेजना है। 6 बजे, 6:30 तक या 6 से पहले जितने भी निपटेंगे वो मेरी मतलब एक है। तो ये सॉर्टेड सा लगा मुझे इस बार। अभी 1.5 साल से 2 साल से जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से ट्यूशन पढ़ ही रही है। तो यह है कि इस बार मुझे सही लगा ट्यूशन। मतलब मैंने अब जैसे संडे है अब आएगा, तो संडे में कई बार वो बुला लेती हैं एग्जाम में, तो उस टाइम पे चली जाएंगी। या एक प्रिपरेटरी लीव है, मैं स्कूल में रहूंगी, ये यहाँ रहेंगी, तब चली जाएंगी। लेकिन मैंने यही सोचा है कि नेक्स्ट डे जब एग्जाम होगा तो वो प्रिपरेशन एक बार मैं सारा कोर्स खुद सुनूंगी, लिखवाऊंगी जो भी मुझे करना है। एक तो चेंज ये है। अच्छा, और दूसरी चीज, ये वाला जो सूट है, ये जो पहना हुआ है ना, ये हापुड़ अड्डे पे मिल रहा है। जो लोग मेरठ के हैं, हापुड़ अड्डे पे मिल रहा है। ये वाला तो पुराना लिया हुआ है, केवल एक कुर्ते का ही कपड़ा था, लेकिन इसमें कुर्ता और इसके साथ प्लाजो का कपड़ा सेम प्रिंट में इस तरीके का बॉर्डर मिल रहा है 350 रुपए में। और अगर इसके साथ मैचिंग का प्रिंटेड शॉल भी है इसी तरीके का स्ट्रेचेबल कपड़े में, तो वो सीधा 800 रुपए का, मतलब 500 रुपए शॉल के बढ़ा दिए, क्योंकि ओवरऑल वो कुर्ता प्लाजो का लुक थोड़ा सा एनहेंस हो जाएगा शायद, इसलिए। तो अगर आप मेरठ में रहते हैं और हापुड़ अड्डे से शॉपिंग करते हैं, तो जो मेन स्ट्रीट है शॉपिंग वाली, जिसपे मेन कपड़े वगैरह ज्वेलरी वगैरह मिलती है, शाम वगैरह की दुकान है उधर, तो उससे मतलब सीधे हाथ पे खड़ा है वो, सूट वगैरह ही बेच रहा है। उसके पास है, मतलब मैं 2 बार गई, दोनों बार टंग रहे थे। तो 350 में ये अब लेना चाहो तो ले लेना, गर्म है खूब। और सबसे बढ़िया चीज है कि स्ट्रेचेबल है, तो फिटिंग की टेंशन नहीं है। तो ये हो गई सूट की बात। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज मतलब बच्चों के साथ इतना मजा आया ना, जिस स्कूल में मास्क बनवाए थे उनके, मुखौटा बना के, और फिर जो है उस पर कहानी पे रोल प्ले करेंगे कल। तो जो वो बनाए ना मुखौटे, उसमें इतना मजा आया बच्चों के साथ। तो लगभग इंटरवल से पहले मैंने तीनों सब्जेक्ट निपटा लिए थे, और उसके बाद फिर उनको कराना शुरू किया। और पूरे 3 बज गए थे, 2:59 तक भी मैं मतलब उनके लिए था, सबको पहना के फोटो वगैरह खींच रही थी। तो इतना मजा आया। लेकिन क्योंकि मेरा पैटर्न है कि मैं इस ब्लॉग चैनल पे जो है स्कूल की क्लिपिंग्स शेयर नहीं करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो थोड़ा सा भी इस चैनल में जो दिखाती हूँ, उसके अलावा मेरी लाइफ में और क्या क्या चलता है, क्या क्या मैं और करती हूँ, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिव लाइफ इजी करके उस पे इंस्टाग्राम हैंडल है, आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो आप वहां पे लेटेस्ट अपडेट आपको मेरी लाइफ से जुड़ी हुई मिलती रहेंगी, और इससे अलग मेरी लाइफ क्या क्या है वो भी। दूसरी चीज, अगर आपको मेरा फैशन कंटेंट जानना है कि सजना संवरना, मेकअप, ये सब चीजें मैं उसमें क्या क्या जुगाड़ करती रहती हूँ, तो उसके लिए अलग दूसरा चैनल, मेरा जो पहले वाला चैनल है वो पहले से चल रहा है, वो है दैट इज जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता। आप उस पे
मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको थोड़ा बहुत ड्रेसिंग वगैरह का अगर कपड़ों का शौक है या मेकअप वगैरह का शौक है तो आपको वहां पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे मिल जाएंगे। तो फिलहाल व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।